हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे करंट टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिया इज़ टू बिल्ड इट्स फर्स्ट जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो इंडिया जो है अभी पहला अपना जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है। अब ये कहाँ लगाने जा रहा है और जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्या होता है, जियो थर्मल एनर्जी क्या होता है, इसे हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। तो India is looking to build its first geothermal power project at पूगा in लद्दाख। तो कहाँ पर लगाने जा रहा है अपना पहला जियोथर्मल प्रोजेक्ट? पूगा में, जो कि लद्दाख में सिचुएटेड है। अब हम लोग समझेंगे कि जियोथर्मल पावर होता क्या है। तो जब हम लोग जियोथर्मल एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो ये एक टाइप का रिन्यूएबल एनर्जी है। अब रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग किसको कहते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी हम उस एनर्जी को कहते हैं जो कि नेचुरल सोर्स से हम लोगों को मिलता है। जैसे हम लोगों का सनलाइट हुआ, सनलाइट से हम लोगों को मिलता है, या हमारा विंड एनर्जी होता है, विंड से हम लोगों को मिलता है, जिसे हम लोग सोलर कहते हैं, सनलाइट से जो मिलता है। तो इन सब एनर्जी जो कि हम लोगों को नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, प्राकृतिक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या है? एक तरह का रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि कहाँ से हम लोग डिराइव करते हैं, कहाँ से हम लोगों को मिलता है? ये मिलता है हीट स्टोर्ड बीनीथ द अर्थ सरफेस। मतलब जो हीट होता है वो ज़मीन के नीचे जो होता है, उससे हम लोगों को जियोथर्मल एनर्जी प्राप्त होता है। अब ये हीट पैदा कहाँ से होता है? ये हीट पैदा होता है अर्थ फॉर्मेशन से और रेडियो एक्टिव डीके ऑफ मिनरल्स से। तो इसमें हम लोग को समझना होगा कि रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है। रेडियो एक्टिव डीके एक तरह का हम लोगों का एनर्जी होता है जो कि डिराइव हम लोग करते हैं फ्रॉम द एमिशन ऑफ एनर्जी। ये रेडिएशन से एनर्जी प्राप्त होता है। तो ये एनर्जी कहाँ से प्राप्त होता है? ये एनर्जी हम लोग का रेडिएशन से प्राप्त होता है, रेडियो एक्टिव डीके हम लोग जो कहते हैं। तो इन एक्टिव जियोथर्मल एरिया, जो कि जियोथर्मल एरिया होता है जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ हीट प्रोड्यूसेस हॉट वाटर एंड स्टीम। हम लोग कई जगह देखे हैं कि गर्म पानी हम लोगों को निकलता है, वहाँ से हम लोग को भाप निकलता है, तो वो सारा हम लोग कहेंगे जियोथर्मल एरिया है। तो वहाँ पर हॉट वाटर और स्टीम निकल कर आता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग पावर को जनरेट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ किसी इंजन को, जो कि टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो ये हम लोग का टरबाइन क्या होता है? टरबाइन हम लोग का एक तरह का डिवाइस होता है जो कि हवा से, पानी से, या तो स्टीम मतलब भाप से जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, या इंजन को चलाता है। तो ये होता है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। अब हम लोग समझेंगे कि क्या एडवांटेज है हमारा जियोथर्मल एनर्जी का। तो जियोथर्मल एनर्जी का पहला है कि ये क्लीन होता है और रिन्यूएबल होता है। रिन्यूएबल तो हम लोग समझ चुके हैं, क्योंकि हम लोगों को प्राकृतिक ये प्राप्त होता है, इसीलिए रिन्यूएबल है। अब क्लीन भी होता है। क्लीन क्यों होता है? क्योंकि ये प्रोड्यूसेस मिनिमम ग्रीन हाउस एमिशन कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल। तो जैसे कि कोयला हुआ या तेल से हम लोग जो भी एनर्जी जनरेट करते हैं, उससे काफ़ी कम जो है ग्रीन हाउस एमिशन होता है। ग्रीन हाउस एमिशन हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी बुरा असर डालता है, तो ये हम लोगों को इसीलिए ज़्यादा क्लीन है। दूसरा, हॉट वाटर जो हम लोग निकालते हैं ज़मीन से, वो वापस हम लोग जो है ज़मीन में ही दे देते हैं। इसलिए कहते हैं कि हॉट वाटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ इज़ इंजेक्टेड बैक इनटू द रिजर्वायर आफ्टर इट्स हीट इज़ यूज्ड। तो उस गर्म पानी का जब हम लोग यूज़ कर लेते हैं उसे, उसके बाद वापस उसे ज़मीन में डाल देते हैं। दूसरा है रिलायबल पावर। अब रिलायबल पावर क्यों कहते हैं? क्योंकि और सारा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सोलर जो कि हम लोग को सन से प्राप्त होता है, सूरज से प्राप्त होता है, विंड जो कि हम लोगों को हवा से प्राप्त होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम लोगों को प्राप्त हो। सोलर एनर्जी कब प्राप्त होगा? जब हम लोगों का सूरज काफ़ी गर्मी पैदा कर रहा हो, सूरज निकला हुआ हो। विंड कब? जब हवा चल रही हो। लेकिन जियोथर्मल पावर क्या है? ये 24/7 मतलब इससे हम लोग हमेशा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर हीट है जो कि हमेशा वहाँ रहता है। नेक्स्ट है कि लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग, मतलब लंबे समय में ये जो है हमारा काफ़ी खर्च को बचाता है। कैसे? जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, मतलब इससे जो हम लोगों को एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो खर्च आता है, वो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी। मतलब कोयले से जो हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उससे वो काफ़ी कम मात्रा में इसमें खर्च होता है। अब इंडियाज़ जियोथर्मल पोटेंशियल, मतलब इंडिया का क्या
पोटेंशियल है जियोथर्मल पावर में आगे चल के, या क्या जियोथर्मल पावर ये प्रोड्यूस कर सकता है, एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है, इसको इसमें समझेंगे। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये आइडेंटिफाई किया है 340 जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग्स इन द कंट्री। तो इससे क्या है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 340 ऐसे जगह को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर कि हॉट स्प्रिंग्स है, मतलब गर्म पानी है, जिसमें से मेजर कौन कौन सा है, पूगा वैली और चमुथांग जो कि लद्दाख में है, जलगांव महाराष्ट्र में, तपोवन उत्तराखंड में, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। तो ये सब क्या है, मेन जो हम लोगों का हॉट स्पॉट जियोथर्मल के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। अब इंडिया एम्स टू सेट अप पावर जनरेटर्स विथ एटलीस्ट 1 मेगावाट कैपेसिटी एट पूगा। तो क्या एम है, कम से कम कितना जनरेट करने का इलेक्ट्रिसिटी, 1 मेगावाट, जो कि पूगा में अभी सेटअप किया जा रहा है। अब 2022 का जो डाटा है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का, जो कि एनर्जी रिलेटेड हमारा काफ़ी डाटा रिलीज़ करता है, इसके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में जो जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस किया जा रहा है जियोथर्मल के द्वारा, वो है 14.9 गीगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। और जियोथर्मल पावर जनरेशन इज़ 0.4% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल पावर जनरेशन। तो अगर सारे रिन्यूएबल सोर्सेज को हम लोग देखें, चाहे वो सोलर का हो, विंड का हो, जो भी हम लोग जनरेट कर रहे हैं, उसका कितना परसेंट जियोथर्मल से आ रहा है, 0.4% जियोथर्मल से आ रहा है। अब एग्जाम्पल ऑफ आइसलैंड हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन है वो जियोथर्मल के द्वारा हो रहा है, और ये ऐसा जगह है जहाँ पर कि हमेशा ठंड रहती है और बर्फ़ रहता है। तो इसमें है कि जियोथर्मल एनर्जी अकाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ द आइसलैंड्स प्राइमरी एनर्जी। तो जो मेन एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है वो उसका 75%, 2/3 जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो जियोथर्मल से आ रहा है। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि हॉट वाटर का इस्तेमाल करते हैं, तो गर्म पानी जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है पूरे आइसलैंड में, वो पाइप्स के थ्रू घरों में और इंस्टीट्यूशंस में सप्लाई किया जा रहा है। जियोथर्मल हीटेड ग्रीन हाउस प्रोवाइड ए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जैसा कि हमने जानते हैं कि आइसलैंड में हमेशा ठंड रहती है, तो वहाँ कई सारे फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, जियोथर्मल के द्वारा वहाँ पर गर्मी पैदा की जाती है ग्रीन हाउस में, जिससे कि ये पॉसिबल हो पाया है, और इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया गया है जिससे कि फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस किया जाए। यहीं पर आइसलैंड में हमारा ब्लू लगून है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस बन गया है। किस लिए, जियोथर्मल को देखने के लिए, वहाँ के हॉट स्प्रिंग और स्टीम जो होता है उसको देखने के लिए ब्लू लगून काफ़ी फेमस है टूरिस्ट के बीच में। तो हमारा यहाँ पर क्या याद रखने के लिए है कि इंडिया का जो सबसे पहला लग रहा है जियोथर्मल पावर प्लांट, वो हमारा पूगा में लग रहा है, जो कि लद्दाख में है, और इसमें मिनिमम कैपेसिटी जो जनरेट करने का है वो 1 मेगावाट का है। तो इस लेक्चर